प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में कुछ संक्षिप्त बताऊंगा। मैं शुरुआत करता हूं पानीपत के लड़ाइयों से। पानीपत के 3 बड़े युद्ध हुए और उन तीनों ने भारत के इतिहास को बिल्कुल बदल दिया। पहला युद्ध था पानीपत का बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो 1526 में हुआ। पानीपत दिल्ली से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है, हरियाणा में। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, मेरा बहुत से इंटरव्यू बोर्ड में बैठने का भी और वैसे भी अनुभव ये है कि बच्चे किताबें पढ़ के जाते हैं, उनको एक सवाल में से दूसरा सवाल निकालते ही वो विचलित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाने वाले भी बस किताब रट के, ज़्यादातर, सब नहीं, कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनका मौका नहीं मिलता, अच्छे शिक्षक नहीं मिलते, वो क्या समस्या होती है, वो भूल जाते हैं। एक सवाल में से दूसरा सवाल निकालते ही वो समस्या में पड़ जाते हैं। आज मैं उस ढंग से आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपने शायद ज़्यादा किताबों में नहीं मिलेंगी। पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई 1526 में, वो बाबर और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का उस वक्त सुल्तान था, उनके बीच में हुई। इस लड़ाई के खास बात यह है कि बाबर की फौज कोई 10,000 बताता है, कोई 12,000 बताता है, और इब्राहिम लोदी की फौज करीब 1 लाख बताते हैं। इतनी बड़ी फौज को बाबर ने कैसे जीत लिया, उसके कुछ विशेष परिस्थितियां थी, उनको मैं इस ढंग से बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। बाबर ने, ये किताबों में लिखा हुआ है कि तुलुगमा पद्धति और अराबा पद्धति से युद्ध लड़ा। इन पद्धतियों से यहाँ की भारत की सेनाएं वाकिफ नहीं थी, और बाबर पहली बार तोपखाना लेके आया। तोपखाना को देख के और यहाँ की फौज टकरा गई है, क्या बवाल है, क्या बता रही, बड़े बड़े पत्थर के गोले आके पड़े तो वो फौज भागने लगी। तीसरा जो खास बात थी ये कि बाबर ने अपनी फौज में कुछ ऐसे सैनिकों को तैयार कर रखा था जो घोड़े, भागते हुए घोड़े पर खड़े होकर तीर चला सकते थे और एकदम से टर्न ले लेते थे। तो इसलिए अपनी फौज इतनी बड़ी होने के बावजूद भी उनका सामना नहीं कर पाई। अब आप ये पूछेंगे, ये तुलुगमा पद्धति क्या है और अराबा पद्धति क्या है? तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा शब्द जो है ये तुर्की और फारसी में काम में आता है, फौज की टुकड़ियां बना के युद्ध करना। और अराबा कहते हैं गाड़ियों को। बैलगाड़ियां थी उस वक्त, ये गाड़ियां तो थी नहीं, तो बैलगाड़ियां जो थी उस वक्त, उन बैलगाड़ियों के लिए अराबा शब्द काम में लिया जाता था। बाबर ने क्या किया, पानीपत में आगे अपनी फौज में जो तोपखाने रखे, उनके आगे उन्होंने बैलगाड़ियों को आपस में बांध के लंबी मोबाइल डिफेंस बना ली। और जैसे तोपों को आगे लेना होता तो गाड़ियों को आगे चिपका लेते। और तोपची इसलिए सुरक्षित रहते थे कि उनके बीच में बैलगाड़ियों की, बंधी हुई बैलगाड़ियों, और बैलगाड़ियों को कैसे बांधा गया, चमड़े के मोटे मोटे रस्सियों से बांधा गया, जिससे वो आसानी से टूट भी नहीं सके। और कुछ लोग तो, यहाँ बहुत लोग नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत जगह उन्होंने, एक ने नहीं, बहुतों ने, मुगलों ने बैल आगे खड़े कर देते थे, जिससे भारतीय फौजी बैलों पर तीर नहीं चलाते थे। इसके पुख्ता इंतजाम नहीं है कि पानीपत की पहले लड़ाई में ये बैलों का ढाल उन्होंने नहीं बनाई, लेकिन बैलगाड़ियों की ढाल उन्होंने बनाई, उसको अराबा पद्धति कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ
ये तुलगमा पद्धति क्या है, इसमें अपने फौज की टुकड़ियां बाएं, दाएं और मध्य 3 टुकड़ियां बाबर बनाता था। और अपने जहां भारत के राजा और सेनापति लड़ते थे तो सबसे आगे रहते थे। बाबर अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने फौज को उसने कहा कि जो भी लड़ाई छोड़ के भागेगा हम उसको तलवारों से काट देंगे, अपने सैनिकों को तलवारों से काट देंगे। इसलिए बाबर के सैनिकों के पास कोई उपाय नहीं था भागने का, उनको युद्ध के मैदान में मरना था और जीतना था। तो ये तुलगमा पद्धति का मतलब 3 टुकड़ियां बना दी, बाएं, दाएं और बीच में, और उनमें भी हमला करने वाले घुड़सवार उन्होंने आगे ले लिए। इसी तरह से गाड़ियां, अराबा पद्धति का मतलब गाड़ियां आगे बांध के लगा दी, जिससे अपनी फौज कूद के तोपचियों को नहीं मार सकती थी। ये तोपचियों को जैसे मारा था, आगे मैं जाके कभी आपको बताऊंगा कि शेरशाह सूरी लड़ाई कैसे हारा था। उसके तोपचियों को जोधपुर की सेना ने काट दिया था। कुछ मारे गए लेकिन तोपचियों को मार दिया तो तोपखाना बेकार चला गया। सबसे बड़ा जीत का बाबर का कारण था ये तोपखाना। तोपखाना के पास भारतीय फौज के पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात थी, भारत की जितनी फौजें हारी उनको चालाकी, बदमाशी और ये युद्ध की इतनी कूटनीति नहीं मालूम थी। वो सीधे सीधे लड़ते थे, आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे, और बाबर सारी चालाकियां जानता था। इसलिए जो चालाकी, जैसे जहां घेरना हो उधर ही फौज को डाइवर्ट किया। और चूंकि जो 3 टुकड़ियां बांटी जाती थी, वो टुकड़ियां क्या करती, जहां भी देखता कि सामने की फौज थोड़ी कमजोर पड़ रही है, उधर ही जाकर हमला कर देती थी और उनको मार देती थी, घायल कर देती थी। तीरों से मारते थे, उधर तोपखाने से बिल्कुल हलचल मचा दी जाती थी। और ये जो तोपखाना था, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, जो हाथी थे, भारतीय फौज हाथियों पर होती थी, या बड़े सेनापति, वो हाथी चमक जाते थे तोपखाने से। गोला लगा हाथी के, हाथी चमक गया कि क्या हो गया। वो हाथी बिगड़ के अपनी फौज को कुचल दिया। इसलिए ये पानीपत का पहला युद्ध जो है, ये युद्ध ज्यादा देर भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? कि अपनी फौज संभल पाती, इब्राहिम लोदी की फौज संभल पाती, उससे पहले तो बाबर की टुकड़ियों ने हाहाकार मचा दिया। इसलिए इसको जो पद्धति क्या है, तुलगमा पद्धति और अराबा पद्धति, आप समझ गए होंगे। और तोपखाना तीसरा कारण था, बाबर आगे नहीं था, बाबर फौज के पीछे था, और उसने फौज को पहले से कह दिया था जो लड़ाई छोड़ के भागेगा मैं उसको टुकड़े कर दूंगा। इसलिए करो या मरो क्या का विकल्प था उनके फौज के पास, और कोई विकल्प नहीं था। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताऊंगा जिससे आपको चीज़ें याद भी रहें। 1526 की लड़ाई है। पानीपत आज भी, पानीपत हरियाणा का एक जगह है जिसको आप सब जानते हैं। उस जगह को दूसरे नाम से जानने की जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।